Okay, hello everyone, this is Danish Wasim and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics। और हम कर रहे हैं बुक 2 यानी D2, उसका 7th एडिशन है और एक्सरसाइज 1A के पीछे हम आज पढ़े हुए हैं। तो क्वेश्चन 1-2 को मैं डिफरेंट वे से कर चुका हूँ, पीछे बेसिक सारी क्लियर हैं। आप उन वीडियोज़ को देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन और ईजी लगे। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 3 को अगर रीड करूँ, अगर आपके पास बुक है तो आप उस पर से देख लें। एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। आप देखें एक्स इज़, अब उसने क्या दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये वेरीज का, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। अब इस वेरीज एज के सिंबल को हमने रिप्लेस करना है किसी कांस्टेंट के साथ, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये पहला काम तो हमने कर लिया। अब वो कहता है एक्स है 4.5 और वाई है 3। अब एक्स है 4.5 और वाई है 3। अब हमने क्या करना है, नज़र नहीं आ रहा, चले मैं इधर, एक्स है 4.5 वाई है 3। अब हमने करना क्या है, ये कि हमने के की वैल्यू निकालनी है। 4.5 ये इधर 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा के। अब इसको पॉइंट को 2 मिनट नज़रअंदाज करें, चले मैं कर देता हूँ। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 1.5। के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.5। अब जब हम के की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो उससे जो हमें चीज़ हासिल होती है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग इक्वेशन। पिछली 2 वीडियोस में माशाल्लाह मुझे याद नहीं था आ रहा क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अब x इज इक्वल 1.5 के सॉरी y। अब इसी, ये पहला पार्ट भी था हमारा और अब इसी की हेल्प से हम अगले पार्ट भी करेंगे। जब भी इस तरह के सवाल आए तो जब के की वैल्यू पुट करने से जो हमें इक्वेशन हासिल होती है वो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन होती है और अगले पार्ट इसी की हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं। अब देखें हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल 1.5 y। अब इसी की बेस पे अगले पार्ट होंगे, किसी में वो y दे देगा, किसी में वो x दे देगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास होंगी क्योंकि ये तो 1.5 है। अगर y देता है तो फिर x y भी होगा, ये भी होगा, x निकल आएगा। अगर x देगा तो ये होगा, ये होगा, वो निकल आएगा। तो 3 में से 2 चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। पहली कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल ली, अगले में वो कहता है y इक्वल 6 है तो x फाइंड करें, कोई इशू ही नहीं है। x इज इक्वल 1.5 इंटू वाई की जगह हम 6 रख लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना करेगा 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30, 0 लगा 3 कैरी 90 और एक पॉइंट लगेगा। तो x हमारा आ गया 9। आप जिस तरह मर्ज़ी करें इसको, रफ वर्क आप कर सकते हैं। एक चीज़ देखें, मैंने दूसरा पार्ट भी कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं दूसरा पार्ट करता हूँ। यूज़ हम कनेक्टिंग इक्वेशन ही करेंगे, हर इक्वेशन, हर क्वेश्चन में कनेक्टिंग इक्वेशन यूज़ होगी। अब वो कहता है x 12 है, y निकाल दें, कोई इशू ही नहीं है। इधर x की जगह 12 रख देते हैं, 1.5 y। देखिए कनेक्टिंग इक्वेशन में हम y 1.5 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका पॉइंट रिमूव कर लेते हैं और नीचे 10 आ जाएगा। थर्ड ओवर देखें ना, 1 2 और थर्ड ओवर हमेशा ऊपर चला जाता है, याद कर लें इसको। 12 इंटू 10 ओवर 15, 4 ज़ार 5 ज़ार 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। अगर ये आपको मेरा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप कोई और वे यूज़ करके तो निकाल लें, कोई इशू ही नहीं है इसमें। आपने करना क्या था, 12 को 1.5 से डिवाइड करना था तो वो डिवाइड कर लें जैसे मर्ज़ी। अब ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। अभी 3 मिनट की वीडियो हुई है तो मैं क्वेश्चन 4 को भी छेड़ लेता हूँ इसमें, क्योंकि आजकल मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा क्योंकि मैं मोबाइल से सीधा सीधा अपलोड कर रहा हूँ, इस वजह से कि लेंथी वीडियो अपलोड नहीं होती। अब वो कहता है Q डायरेक्टली वेरीज P। ठीक है, अब देखें मैं इन्वर्स का भी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बेसिक दे देता हूँ कि अगर मेरी वीडियो लेट हो गई तो आप खुद से निकाल लें। अब वो कहता है अगर Q इन्वर्सली वेरीज P तो फ़र्क क्या होता है, हम इसको बस 1/P लिखते हैं, बाकी तरीकाकार वही होगा। ठीक है, K भी वैसे ही रिप्लेस, हर चीज़ वैसे ही। तो 2-4 एक्सरसाइज मैंने छोड़ के इन्वर्स आ जाए शायद। अब Q वेरीज की जगह हम K प्लेस करेंगे और P। अब Q और P की वैल्यूज़ ने हमें पहले ही दे दी हैं तो हम कनेक्टिंग इक्वेशन तैयार कर लेंगे। वो क्या कह रहा है, Q हमें देखना पड़ेगा क्या है, Q 28 और P 4। Q 28 और P है 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड 28 ओवर 4 इज इक्वल टू के। 4 की टेबल में 28 4 1 ज़ार 4 7 ज़ार, तो के की वैल्यू आ गई 7। अब जब के की वैल्यू को हम इसमें प्लेस करेंगे तो इसे जो हमें आंसर हासिल होगा वो कनेक्टिंग इक्वेशन कहलाएगी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Q इज़ इक्वल
7p। अब इसी इक्वेशन, इसको कनेक्टिंग इक्वेशन, पहला पार्ट भी आई बिलीव यही है। अब इसी की बेस के ऊपर हम सारे अगले पार्ट करेंगे। तो इसको रेस करता हूँ मैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें पीछे करके, ठीक है। तो इसको रेस कर दिया। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आगे बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। मेरे पिछले चैनल पर भी 400 प्लस वीडियोस थी, ठीक है, बल्कि 450 प्लस वीडियो थी, उसमें 6th एडिशन की भी डिलीट हो गई। जिसने हैक किया उसने डिलीट कर दिया। अब 2 पे चलते हैं, पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें वो कह रहा है कि कनेक्टिंग इक्वेशन यही यूज़ होगी, ठीक है। 7p आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, यही यूज़ किया। अब दोनों में से अगर वो p देगा तो q निकाल लेंगे, q देगा तो p निकाल लेंगे। अब वो कहता है p5 है, q निकाल लें। चलो 7p5 है, p की जगह 5 रख दिया, 7 5 35 आपके पास आ गया, ये आंसर आ गया। इसको रेस कर देते हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन वही रहेगी। पार्ट तीसरा मेरा ख्याल आ जाएगा, पार्ट तीसरा आ गया। अब वो कहता है, क्या कहता है, q 42 है तो p निकाल लें। फिर इस इक्वेशन में 42 रख देते हैं, जहाँ q है उसकी जगह 42, 7p। अब p निकालना है तो 7 को इधर लेके आएंगे, 7 उधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड, 6 था। सो p हमारे पास 6 आ गया। तो इस तरह करने से हमारा जो है वो बेसिक लेवल इसका क्लियर हो गया। इंटरमीडिएट लेवल में भी कोई इशू नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल में इंशाल्लाह करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में। तो ऑर्डर वाइज वीडियोस को देखते आएँ या कोशिश करें। मैंने अगर प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, चेक कर लें, मैंने प्लेलिस्ट बनाने की नाकाम कोशिशें की हैं, तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस ये मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ दानिश वसीम।